नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पूज्य स्वामी सतप्रकाश बाबा के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मागण, परम आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, देखिए, जिस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं उसको लेने के लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है? कि शरीर को एकाग्र करना पड़ेगा, अस्थिर। शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर करना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर फुस-फुस गप करें, उधर फुस-फुस गप करें, तो ज्ञान नहीं समझ पाइए। ज्ञान बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे, कागभूषण डी गरुड़ जी से कहते हैं कि निज अनुभव अब कवहु खगेसा। कहते हैं कि निज अनुभव अब कह रहा हूं। निज अनुभव मना अपना अनुभव। तो अपना अनुभव कब होगा? जब आप अपना काम करेंगे। आपका अपना काम क्या है? कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उर्दगारू रे, जगमग जोत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो आपन काज संभारू रे। कि नहीं? आपका अपना काज संभर जाएगा, बन जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सारी कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहां त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही, सुनो सुनो में ही। आपको अपना काम करना पड़ेगा, तब आपका अपना अनुभव होगा। अपना अनुभव का तात्पर्य क्या है? ये मन का अनुभव नहीं, बुद्धि का अनुभव नहीं, निज आत्म स्वरूप का आपका अपना अनुभव। और अपना अनुभव तभी होगा जब हम अपने आप में अकेला हो जाएंगे।
अकेला हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए गुरु महाराज ने दूसरी जगह भी कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही कहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, तो बनो संत संतान। वही कागभूषणी कर रहे हैं और दूसरे का अनुभव कोई नहीं कर सकते। एक कागभूषणी का अपना अनुभव है, और ये अपना अनुभव तब होगा जो सारे इंद्रियों से और शरीर से अलग होकर के अपने स्वरूप को पहचान लेगा। ये तब अपना अनुभव करेगा। और जब कागभूषणी को गुरु महाराज कहते हैं कि कागभूषणी की भक्ति, ईश्वर की भक्ति जब पूरा हो गया, तब कहा अब के तरह संसार में कभी सुख नहीं हुआ था, अब हूं की तरह हो कहूं सुखी। ऐसा सुख आज तक जीवन में नहीं मिला था, जिस सुख की तलाश बरसों से पता नहीं किस किस जन्म में मैंने गया था। हे खगेश कौन जोनी नहीं भरमहु, मैंने कौन जोनी में नहीं गया था। किस लिए? वही सुख के लिए। आज अगर हम दोस्ती भी करते हैं तो हमारे अंदर में वही लालसा होता है कि मुझे सुख मिले इससे। पति पत्नी से सुख चाहते हैं, पत्नी पति से सुख चाहते हैं, बच्चे माँ बाप से सुख चाहते हैं, और माँ बाप बच्चे से सुख चाहते हैं कि नहीं? हम किसी से नफरत भी करते हैं तो वही सुख और शांति के लिए। आपस में जब झगड़ा होता है, जब गांव के आदमी जब 2 4 5 बैठते हैं और पंच जब बोलते हैं कि आप दोनों हमको क्यों, हम लोगों को क्यों बुलाए हैं, तो पूछते हैं कि पंच किसान, मैं तो चाहता हूँ सुख से रहूँ, शांति से रहूँ, लेकिन मुझे ये लोग रहने नहीं देता है कि नहीं? यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उससे भी पूछता है तो यही बात कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि सुख शांति से रहूं, पर ये लोग रहने नहीं देता है। चाहे वह घर का झगड़ा हो या पड़ोसिन का झगड़ा हो या तमाम कहीं का झगड़ा हो, वो झगड़ा में भी सुख खोजते हैं। नफरत में भी हम सुख खोजते हैं। मां के पेट से जब बाहर होते हैं तो वही बात कहते हैं, कहां क्या चीज, कहां वो सुख कहां है? जिस सुख के लिए मैंने दुख, अत्यंत दुख की पीड़ा से निकल रहा हूं। इसलिए कागभूषणी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, अभी जो मैं सुखी हूं, अब सुखी कब हुआ? जब उसकी भक्ति पूरा हो गया, अपने स्वरूप आत्म स्वरूप को जान लिया। ये अपने को द्वैत प्रपंच से बाहर कर लिया। आत्म अर्पी के सुख कहते, आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होवे, द्वंद द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भवमा जन्म बहुरी न लीजे। वही मीराबाई कहती है, अरे जिस पति की तलाश में मैंने बरसों कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन जब रैदास गुरु मिला और उसकी युक्ति को जान करके मैंने जब प्राप्त किया, तो बाहर में कहीं नहीं था, वो हमारे अंदर था। इसलिए मीराबाई कहती है कि सबके पिया परदेश बसत है,
लिख लिख भेजे पाती, अरे हमरा पिया घटही बसे, बात करूं दिन राती। पत्र कौन भेजता है? जिसका पति दूर दरार है कि नहीं, और जिसके सामने है वो पत्र भेजेगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ऐसा पति है क्या ज्ञानियों के लिए बहुत दूर है और ज्ञानियों के लिए समीप है। तदे जति तन्ने जति तन दूर के, कहते हैं कि वह अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है, इसलिए वो जो है, आप लोग सुने होंगे पुराणों की कथा, याद आ गया। वो कथा है सत्यव्रत, मनु शत्रुपा का पुत्र सत्यव्रत प्रियव्रत, वो सप्तऋषि के पास जाते हैं। सत्यव्रत कहते हैं कि महाराज मैं इस धरती का सम्राट हूं, सम्राट, अखंड सुख है मेरे पास, सब कुछ भोग सामग्री जितना है, ऐश्वर्य सब कुछ मेरे पास है। कहा कि महाराज ये सारे सामग्री रहने के बावजूद में ही मुझे सुख और शांति का आभास नहीं होता है। वह शांति मैं चाहिए, सुख मैं चाहिए। और सुख कैसा चाहिए? वह सुख कैसा चाहिए? सुना रहे थे ना सुबह, पूज्य बाबा सुना रहे थे सुबह, सुख कैसा चाहिए? सदा एक जैसा, और वो सुख चाहिए अविनाशी, नाशवान नहीं चाहिए, कभी क्षण मिले और फिर घट जाए। चढ़ाव उतार वाला सुख नहीं चाहिए, सुख एक जैसा चाहिए। किसी को संभव है क्या? किसी को संभव नहीं है, लेकिन ये सुख है। नहीं है सो बात नहीं। अगर नहीं रहता तो संत वाणी झूठ नहीं बोलता है, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर संत ही झूठ बोलते तो धरती कहाँ चला जाता पता नहीं। लेकिन अविनाशी सुख को प्राप्त करने के लिए अविनाशी सुख चाहिए, अविनाशी यत्र चाहिए। अविनाशी ही उसको प्राप्त कर सकता है। वह अविनाशी क्या है? वह अविनाशी हम हैं, हम चेतन आत्मा। हम सब समय हम ही रहते हैं और सब समय का अंजादा और अनुभव प्रतिक्षण हम ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। जब हम सो जाते हैं तो एक सपना और जागृत के बीच में तंद्रा अवस्था आती है, उसमें सुख का अनुभव होता है और लगता है कि हम शांति में हैं। अगर उस समय कोई खटखुट कर दे या जगा दे तो बहुत विघ्न होता है, बहुत दुख होता है। अगर छोटा बच्चा रहता है तो उसको थप्पड़ लप्पड़ भी मार देते हैं और नहीं तो उस पर क्रोधित हो जाते हैं और लगता है उसको हम अंदर की ओर जा रहे हैं, सिमट रहे हैं और आनंद में जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं। लेकिन वहां भी हम ही हैं, वहां दूसरा कोई नहीं है, वहां हम ही को मालूम हो रहा है।